बड़ा सत्यार्थी मुझे जाने भी बर्तमान लोगों का दिन में आपको सुनने के लिए मैं 2-4 मिनट लेके बताऊंगा कि कला सत्यार्थी आदमी क्या है, क्यों इसका पीछे हजारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं। इन इंडियन ट्रेडिशन, हमारा जो भारतीय परंपरा है, उसमें इट हैज नेवर रेस्पेक्टेड रिच पीपल, इट हैज ऑलवेज रेस्पेक्टेड पीपल जो आर pretty poor। और इसीलिए हमारा देश में कुबेर के लिए कोई टेम्पल नहीं है, लेकिन लक्ष्मी के लिए हजारों टेम्पल है। तो ये मैंने 2 महीने पहले कला सत्यार्थी जी से मिला था। तो मैंने ये आए थे जो भारत पद यात्रा मैंने किए थे, वो आए थे, उस टाइम में आए थे। तो उड़ीसा, एंटायर उड़ीसा वाज एक्साइटेड टू रिसीव हिम। और इन द प्रोसेस जो सिविल सोसाइटी लीडर्स आपके सामने जो बैठे हैं, ईच वन इज सिविल सोसाइटी लीडर, and behind them there is an organization, and years of work. Some organizations have been working for 10 years, 20 years, 30 years. These are all great social leaders of Odisha. तो हमने ये सोचा था, तो हमने कला सत्यार्थी से बोला कि आपका जो विजिट उड़ीसा आप आए थे, ये 99% सक्सेसफुल है। तो इन्होंने मेरे बोला क्यों, व्हाई नॉट 100%, व्हाई 99%? मैंने कहा 1% रह गया, बिकॉज यू हैव नॉट मेड आवर सिविल सोसाइटी लीडर्स। तो इसीलिए ये 99%। सो इफ यू वांट टू मेक इट 100% सक्सेसफुल, देन यू मस्ट कम टू ओडिशा वंस अगेन, मीट आवर लीडर्स, the leaders in education, leaders in health, leaders in livelihood, leaders in gender issues, leaders in human rights. So these are the leaders, and there are many national organizations also present here, like Bharat Vikas Parishad. It is a very strange thing, a strange feeling कि इनको the world recognized him first than India, his motherland. हमारा देश में हमेशा ऐसा होता है, अपना गांव का बेटा जो होता है वो दाल बराबर होता है। So here 30 years of work इन्होंने किया था, लेकिन इंडिया का कोई सर्वोच्च सम्मान लाइक भारत रत्न इनको मिलना चाहिए था, लेकिन उससे पहले so we should also express our thanks to Nobel Prize Peace Committee। ये इंडिया का सेकंड नोबेल पीस विनर है। पहला था मदर टेरेसा, देन सेकंड वाज कला सत्यार्थी टेरेसा। क्योंकि मदर मलाला पाकिस्तान का जो मलाला यूसुफजई के साथ दोनों को जो प्राइज मिला, उस वक्त मैंने एक लिखा था, एक आर्टिकल मैंने लिखा था, आप लोगों के बारे में आपको शायद पता नहीं है। वो आर्टिकल का नाम था सलाम सत्यार्थी एंड मक्का मलाला। यूसुफजई का मतलब होता है मक्का का फूल। तो बिफोर आई रिक्वेस्ट टू स्पीक, 2 चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैंने 2 ट्वीट पढ़ा, एक बिल गेट्स का ट्वीट है और एक कला सत्यार्थी जी का ट्वीट, विद योर परमिशन, विद योर परमिशन। जो पहला बिल गेट्स का जो ट्वीट था, तो बिल गेट्स जा रहे थे फ्लाइट में, एक सैन फ्रांसिस्को में उतर गए, तो ही द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू नो। तो ही वाज लुकिंग फॉर ए न्यूज टू बाय ए न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर इनका पास में चेंजेस नहीं था। तो पास में एक बच्चा खड़ा था, वो दौड़ के आया और बिल गेट्स को अपने जेब से निकाल के पैसा दे दिया। तो साहब वो जानता नहीं है बिल गेट्स है, तो दे दिया कि आप इसको खरीदिए। तो बिल गेट्स पेपर खरीदे, फ्लाइट में चले गए। सेकेंड टाइम जब वापस आ गए, वो सेम प्रॉब्लम इनके पास था। प्रॉब्लम क्या था, पैसा खत्म हो गया था और चेंजेस नहीं है, और फिर न्यूज़पेपर खरीदना चाहते थे, फिर खरीद नहीं पा रहे। फिर वही बच्चा उनको फिर देखा कि वो फिर दोबारा दौड़ के आया, तो इनको चेंजेस दे दिया। तो जब बिल गेट्स साहब ने वापस गए, तो उन्होंने सोचा ये बच्चा कौन है, इसका बचपन बचा हो, आपका आंदोलन के साथ क्या रिश्ता है बचपन।
तो ये बच्चा कौन है? तो ही वॉज इन सर्च ऑफ दिस चाइल्ड, जो दोबारा मेरे को हेल्प किया। देन एक बार मिले, थर्ड टाइम का मुलाकात हुआ, तो उन्होंने बच्चों को बुलाया। उन्हें बच्चा ने पूछा कि आपको और चेन चाहिए? तो बिल गेट्स ने बोला नहीं, मेरे को चेन नहीं चाहिए, मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूं, सब कुछ देना चाहता हूं, जो आप मांगे सब कुछ देना चाहता हूं। तो बच्चा ने बोला आई विल नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम यू। तो बिल गेट्स साहब ने पूछा क्यों? व्हाई यू नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम मी? देन दैट चाइल्ड रिप्लाइड, he said, I gave you money when I was poor, and you want to give me money when you are rich. तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूं। सेकेंड, कॉलेज सत्यार्थी का अपना ट्वीट है, तो हमने परमिशन ले लिया इनसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो वो जो ट्वीट में बताना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज अ ग्रेट मैसेज। तो इन्होंने एक बार बच्चों के साथ में सारा जिंदगी गुजारा उनका लिए काम करने के लिए, टू क्रिएट ए चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी। तो फिर इन्होंने एक बच्चों का समागम में जा गए थे, और एक बच्चा पूछा उसको, he asked a child, small child, कि what do you want to become in life? आप क्या बनना चाहते हैं? तो बच्चा ने बोला मैं आप जैसे बनना चाहता हूं। मैं आप जैसे बनना चाहता हूं। तो इन्होंने खुद पूछा मेरे जैसे बनना क्यों चाहते हो? तो इन्होंने जो जवाब दिया, मैं तो खुद पढ़ के हैरान हो गया। आपने लिखा है इट्स अ ग्रेट मैसेज। बच्चा ने बोला बिकॉज यू आर एलोन, यू आर एलोन, आई वांट टू हेल्प यू। The world needs more Kala Satyarthi. Thousands of Kala Satyarthi can be created. He has been working on this last 30 years, 40 years. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कला सत्यार्थी जी, हम लोग आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने टाइम निकाल के हमारा बीच में आए। Now everybody is waiting to listen to you. So it's time for sir to hear. Give a huge round of applause for him. नौजवान साथियों और जो अपने पैरों पर खड़े हैं और अभी काफ़ी देर तक खड़े रहेंगे, ऐसे हमारे साथी जिनको बैठने के लिए चेयर नहीं मिली, पटनायक जी ठीक कहा आपने, और मंच पर बैठे सभी महानुभाव। मैं उड़िया में नहीं बोल सकता, लेकिन आप चाहेंगे तो अंग्रेजी में या हिंदी में बोल सकता हूं। लेकिन मैं अभी 5 साल बाद जब आप लोगों के बीच में नागरिक समाज का धन्यवाद करने आऊंगा उड़ीसा के, तो उड़िया में बोल रहा हूं। क्योंकि मेरा जो पोता है 3 साल का, उसकी माँ उससे सिर्फ उड़िया में बोलती है और वो खूब फ्लुएंट उड़िया बोलता है। वो अपनी माँ से उड़िया में ही बात करता है, तो उससे धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। तो अभी जब तक ढंग से नहीं सीखता तब तक नहीं बोल रहा है। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूँ जो सही मायनों में उड़ीसा की आत्मा है। जो लोग जमीन पे काम करते हैं, लोगों के बीच में, लोगों के मुद्दों पर, जो अपने लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हीं के भीतर उस समाज की आत्मा बसती है, और आप वही लोग। हमारे बीच में बहुत सारे छात्र छात्राएं, नौजवान भी बैठे हैं।
वो शायद ज्यादा दिल से स्वच्छ हैं हम लोगों के मुकाबले, क्योंकि अभी हमने उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें नहीं सिखाई जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। इसलिए बच्चे कई बार बहुत सरल होते हैं, सहज होते हैं, जो दिल में आया बोल देते हैं। हम लोग थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं जब उम्र बड़ी हो जाती है। तो बच्चों का यहाँ मौजूद होना भी बहुत अच्छी बात है। मुझे डर लग रहा था कि इतने लोग अगर मुझे फूल पहनाने के लिए, स्वागत करने के लिए आ गए तो बोलने के लिए मेरे पास 2 मिनट भी नहीं रहेंगे। चले आ रहे थे लोग तो मैंने ही हाथ जोड़कर कहा कि काफी हो गया। मेरे जैसे आदमी का सम्मान इसमें नहीं है कि आप मेरी कितनी तारीफ करते हैं, कितनी मालाएं पहनाते हैं, कितने भेंट देते हैं, पुष्पगुच्छ देते हैं। अगर सचमुच आप मुझे प्यार करते हैं और मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करिए। आज या फिर कल किसी एक बच्चे को मुस्कुराइए। मैंने बहुत पहले एक शायर की 2 लाइनें पढ़ी कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं हर बार कहता हूं कि जिस वक्त एक बच्चा जन्म लेके रोता है, खासकर बेटी, तो ईश्वर मुस्कुराकर कहता है कि मैं इस दुनिया को अभी और जारी रखना चाहता हूं और चलाना चाहता हूं। बेटी का जन्म ईश्वर की वही इच्छा होती है।